कान्हा, आज अंतिम होली है, क्या होली नहीं खेलोगे? राधा, होली ही खेल रहा हूं, कभी होली कभी होला। 24 घंटे वही चल रहा है, तुम्हें रंगने के धंधे में ही लगाऊं। रंगरेज ही हो गया हूं, काम ही कुछ और नहीं कर रहा। जो आदमी मुझे दिखता है बस मैं उसे रंगने में लग जाता हूं। इसलिए जो रंगे जाने से डरते हैं वो मेरे पास ही नहीं आते, वो दूर दूर रहते, कहीं रंग की कोई बूंद उन पर न पड़ जाए। मैं अपने रंग में ही तुम्हें रंग रहा हूं। यहां होली वर्ष में एक आध दिन नहीं आती, होली ही चलती, सब दिन एक से, और सब दिन रंगने का काम ऐसे ही चलता रहता है। एक आध दिन होली क्या खेलनी, एक आध दिन होली खेलने के पीछे भी मनोविज्ञान है। ये जो एक दिन की होली है, इस तरह के उत्सव सारी दुनिया में अलग अलग ढंग से, मगर इस तरह के उत्सव हैं। ये सिर्फ इतना बताता है कि मनुष्य तक कितनी दुखी न होगी। एक दिन उत्सव मनाती और 365 दिन शेष दुखी और उदास। ये एक दिन थोड़े मुक्त भाव से नाच कूद लेती, गीत गा लेती, मगर ये एक दिन सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी पूरा वर्ष तो तुम्हारा और ही ढंग का होता है। न उसमें रंग होता है, न गुलाल होती। तुम पूरे वर्ष तो मुर्दे की तरह जीते हो, और एक दिन अचानक नाचने को खड़े हो जाते हो। तुम्हारे नाच में बेतुकापन होता है, तुम्हारे नाच में जीवंतता नहीं होती। जैसे लंगड़े लूले नाच रहे हो, बस वैसा तुम्हारा नाच होता। या जिनको पक्षाघात लग गया है, वो अपनी अपनी बैसाखी लेकर नाच रहे हैं, ऐसा तुम्हारा नाच होता। तुम्हारा नाच जब मैं देखता हूं होली इत्यादि के दिन, तो मुझे शंकर जी की बारात याद आती। तुम्हें नाच भूल ही गया है, तुम्हें उत्सव का अर्थ ही नहीं मालूम, इसलिए तुम्हारा उत्सव का दिन गाली गलौज का हो जाता। जरा देखो, तुम्हारे गैर उत्सव के दिन औपचारिकता के दिन होते, शिष्टाचार सभ्यता के दिन होते, और तुम्हारे उत्सव का दिन गाली गलौज का दिन हो जाता। ये गाली गलौज तुम भीतर लिए रहते होगे, नहीं तो ये निकल कैसे पड़ती। ये होली के दिन अचानक तुम गाली गलौज क्यों बकने लगते? और रंग फेंकना तो ठीक है, लेकिन तुम नालियों की कीचड़ भी फेंकने लगते हो। तुम कोलतार से भी लोगों के चेहरे पोतने लगते हो। तुम्हारे भीतर बड़ा नरक है, तुम उत्सव में भी नरक को ले आते हो, और तुम्हारा उत्सव जल्दी ही गाली गलौज में बदल जाता है, देर नहीं लगती। तुम्हारी असलियत प्रकट हो जाती, तुम्हारा शिष्टाचार, तुम्हारी औपचारिकताएं सब थोथी, ऊपर ऊपर। गाली ज्यादा असली मालूम होती, क्योंकि जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है, जैसे ही तुम्हें सुविधा मिलती, तुम्हारे भीतर से गाली निकल आती। कांटे निकलते हैं जब तुम्हें सुविधा मिलती, वैसे तुम बड़े भले मालूम पड़ते हो। वो भलापन तुम्हारा पुलिस के डर से, वो भलापन तुम्हारा स्वर्ग मोक्ष नरक इत्यादि के भय और लोभ से। तुम्हारा परमात्मा भी एक बड़े पुलिस वाले से ज्यादा और कुछ भी नहीं तुम्हारी आंखों। वो तुम्हें डरा रहा, डंडा लिए खड़ा है कि सताऊंगा, लेकिन फिर भी इन सभी रुग्ण समाजों ने एक आध दिन छोड़ रखा है, क्योंकि नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। निकास के लिए ये दिन छोड़े गए, नहीं तो गंदगी इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि आदमी बर्दाश्त न कर सकेगा, और एक सीमा आ जाएगी जहां गंदगी अपने से ही बहने लगेगी। एक सीमा है, उसके बाद वो ऊपर से बहने लगेगी। ये निकास के दिन है, ये असली उत्सव नहीं है। रंग वगैरह फेंकना ऊपर है, भीतर हिंसा है।
तुमने देखा जब रंग एक दूसरे पे लोग चिपड़ते तो उसमें कोमलता नहीं होती, ना हार्दिकता होती, ना प्रेम होता, एक तरह की दुष्टता होती। तुम जाके देख सकते हो, जैसे दूसरे को सताने की इच्छा है। रंग तो बहाना है, और रंग ऐसा पोत देना है कि बच्चों को याद रहे, 2-4 दिन छुड़ा छुड़ा के मर जाए तो न छूटे। तुम्हारे भीतर कुछ गंदा कुत्सित भरा हुआ है। मेरी दृष्टि में जीवन पूरा उत्सव होना चाहिए, तो फिर होली इत्यादि की जरूरत न रहेगी। दिवाली एक दिन क्या, साल भर दिवाला, एक दिन दिवाली, ये कोई ढंग है जीने का? साल भर अंधेरा, एक आध दिन जला लिए दिए। साल भर मुहर्रम, एक आध दिन मना लिया जश्न, पहन लिए नए कपड़े, चले मस्जिद की तरफ। मगर तुम्हारी शक्ल मुहर्रमी हो गई है। तुम लाख उपाय करो, तुम्हारी शक्ल पर मुहर्रम छा गया है। तुम्हारे सब उत्सव इत्यादि थोथे मालूम पड़ते, ऊपर से मालूम पड़ते। उत्सव का आधार नहीं, बुनियाद नहीं, उत्सवपूर्ण जीवन होना चाहिए। इसलिए मेरे इस आश्रम में न तो कभी दिवाली है, न कभी होली है। यहां सदा होली है, सदा दिवाली है। यहां चल ही रहा है। यहां नृत्य शाश्वत है। यहां जो भी नाचना चाहे उसे निमंत्रण है। और ख्याल रखना, एक आध दिन कोई नाच ही नहीं सकता। नाचता ही रहे, नाचता ही रहे तो ही उसे नाचने का प्रसाद होता है, उसके नाचने में गुणवत्ता होती, उसके नाचने में अपूर्व भाव होता है, और उसके नाचने में कोमलता, सरलता, उसके नाच में हिंसा नहीं होती। नहीं तो तांडव नृत्य बन जाता है जल्दी ही नाच। तुम्हारे सब उत्सव तांडव नृत्य हो जाते, जल्दी ही गाली गलौज पे नौबत उतर आती। तुम्हारे सब उत्सवों में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते। ये बड़े आश्चर्य की बात है। उत्सव के दिन दंगा क्यों, मारपीट क्यों, एक दूसरे को सताने की इच्छा क्यों, गाली गलौज क्यों, गंदे अश्लील नाच क्यों? कबीर के नाम से गालियां दी जा रही, हद हो गई। गालियां बकते हो उसको कहते हो कबीर। कबीर को तो बख्शो। पीछे कारण है, तुम्हारा जीवन दमित जीवन है। एक आध दिन के लिए तुम्हें छुट्टी मिलती है, जैसे साल भर तो कारागृह में बंद रहते हो, एक आध दिन के लिए छुट्टी मिलती है, सड़कों पे आकर शोरगुल मचा के फिर अपने कारागृहों में वापस लौट जाते हो। अब जो आदमी कभी कभी सड़क पर आता है, साल में एक आध बार अपनी काल कोठरी से छूटता है, वो उपद्रव तो करेगा ही। उसके लिए स्वतंत्रता उच्छृंखलता बन जाएगी। लेकिन जो आदमी सदा ही रास्तों पर है, खुले आकाश के नीचे, वो उपद्रव नहीं करेगा। मैं चाहता हूं तुम्हारा पूरा जीवन उत्सव की गंध से भरे, तुम्हारे पूरे जीवन पर उत्सव का रंग हो। इसलिए तुम्हें रंग रहा हूं। ये मेरा गैरिक रंग तुम्हारे जीवन को उत्सव में रंगने के लिए प्रयास है। ये गैरिक रंग सुबह उगते सूरज का रंग है। ये गैरिक रंग खिले हुए फूलों का रंग है। ये गैरिक रंग अग्नि का रंग है, जिससे गुजर के कचरा जल जाता है और सोना कुंदन बनता है। ये गैरिक रंग रक्त का रंग है, जीवन का, उल्लास का, नृत्य का, नाच का। इस रंग में बड़ी कहानी है, इस रंग के बड़े अर्थ हैं। तो राधा, जिस रंग में मैं तुम्हें रंग रहा हूं, उसमें पूरी तरह रंग जाओ, तो होली भी हो गई, दिवाली भी हो गई, और यही पृथ्वी तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगी।